बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शबीना इरफान। तो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपको रोल और समोसों की रेसिपी दूंगी, ठीक है। तो ये हमारे पास जो चीज़ें हैं आप नोट कीजिएगा। हमारे पास चिकन है जिसको हमने बॉयल करके रेशे बना लिए। ये हमारे पास गाजर है, शिमला मिर्च है, हरा प्याज है, बंद गोभी है। ये हमारे पास 2 पैकेट मैगी है जो कि हम मैगी भी इसमें डालेंगे। इसको जो है पका के इसका मिसाला भी डालेंगे इसके अंदर, मिसाले समेत पका के फिर ठंडा करके इसमें डालेंगे। तो ये हमने मैगी के लिए चूल्हे के ऊपर पानी रख दिया है और दूसरी तरफ हमारी जो कढ़ाई है इसमें से हम थोड़ा सा तेल डालेंगे, पर तेल बहुत कम डालिएगा क्योंकि तेल ज़्यादा डालने से क्या होता है कि हमारी जो रोल होते हैं, समोसा हो या रोल हो जो भी हो, वो उसकी जो पट्टियाँ होती हैं ना वो पट जाती हैं, इसमें फिर सही नहीं बन पाती। तो तेल बहुत कम डालिएगा। और रमज़ान आ रहा है इंशाल्लाह, तो आप भी ऐसे कीजिएगा कि रमज़ान से पहले ही ये सारी चीज़ें बहुत सारी बना के फ्रीज़ कर दें और जब आपको ज़रूरत हो तो ख़ाली बस निकाल के फ्राई करवाना होगा, आपके लिए आसानी हो जाएगी। क्योंकि रमज़ान में बहुत सारे इबादतें होती हैं तो फिर टाइम नहीं मिलता, तो इस वजह से आप ये पहले से ही करके फ्रीज़ करा दें। और ये सब्ज़ियाँ भी रमज़ान से पहले तो सस्ती होती है, लेकिन रमज़ान से 1-2 दिन पहले बहुत महंगी हो जाती है। तो कोशिश किया करें कि रमज़ान से बहुत पहले ही लेके, तकरीबन 10-15 दिन पहले ये सारी सब्ज़ियाँ लेके उसको अच्छे से साफ़ करें, धोएं और फिर जो है उसको ज़िप लॉक बैग में फ्रीज़ करवा दें। तो ये हमारे लिए आसानी भी होती है जब हम कुछ बना रहे होते हैं। तो ये होता है कि बस हमने क्या करना होता है कि सब्ज़ियाँ वहाँ से उठा ली फ्रीज़ से और इसमें डाल दी, तो ना कटने का कोई वो होता है कि अभी हम सब्ज़ियाँ काटेंगे, कुछ बनाना भी होता है। चाइनीज़ वगैरह में ज़्यादातर ये लगती है, तो हमें कोई मसला नहीं होता, बस हमारे पास बनी बनाई पड़ी होती है। तो ये हमारे जो गाजर है तो ये हमने इसमें थोड़े से फ्राई कर दिए। अब इसमें हम शिमला मिर्च डाल देंगे। तो बस यही आप देखती रहिएगा, और अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकॉन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी नई वीडियो आपके पास पहुंचे। तो यहाँ हमने शिमला मिर्च और गाजर डाल दिए। मैंने असल में ये जो सब्ज़ियाँ थी मेरी फ्रीज़र में पड़ी हुई थी, तो थोड़ा सा इसमें पानी है तो मैं तेज़ आंच पे ही पका रही हूँ। अब हमारा ये चिकन भी इसमें चला गया। और ये 2 पैकेट मैगी है हमारे पास। हमने ये जो है पकाने के लिए दूसरे चूल्हे पे रखे हुए हैं, क्योंकि मैगी बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं। उसमें मिसाला भी होता है, उसका मिसाला भी हमने उसमें डाल दिया। जब ये हमारी सब्ज़ियाँ और मैगी ठंडे हो जाएंगे फिर हम इसको मिक्स करेंगे और रोलों के अंदर भर लेंगे। और जो रोल समोसों की पट्टियाँ हैं ये मैंने बाहर से ही रेडीमेड ही मंगवाई हुई हैं। आप घर पे भी बना सकती है मैदे से, उसके भी मैं आपको रेसिपी बता दूँगी। ये हमने भी बंद गोभी डाली हुई है। इसमें आप चीज़ भी डाल सकते हैं, लेकिन इस वक्त मेरे पास चीज़ है नहीं, तो इंशाल्लाह मैं कल परसों मार्केट जाऊंगी तो चीज़ लाऊंगी और चीज़ वाले भी आपको रोल बताऊंगी। अब इसमें हमने ये सोया सॉस डाल दिया। अब ये हमारे पास सिरका है थोड़ा सा, वो डाल दिया हमने। ये नमक है हमारे पास, ये डाल दिया हमने। ये जो है हमारे पास काली मिर्चें थी वो डाल दिए हमने। ये चिकन पाउडर है, ये हमने डाल दिया इसमें। और अब इसको सबको मिक्स करेंगे सब्जियों को। अब इसको हम मिक्स करेंगे। और मैगी भी हमारे तकरीबन हो चुके हैं। हमने चूल्हा मैगी का भी बंद कर दिया है, वो पक चुके हैं। ये हमने थोड़ी सी चीनी यहाँ डाल दी
क्योंकि अगर आप डालना चाहते तो डालें वरना ना डालें, लेकिन इससे सब्ज़ियों का कलर बिल्कुल ताज़ा रहता है। जैसे फ्रेश सब्ज़ियाँ हमारी होती हैं ना, वैसे ही कलर इसका होता है, ख़राब नहीं होता। तो अब ये हमारे तकरीबन हो चुके हैं। हरा प्याज जो है हम सबसे आखिर में डालेंगे फिर। अब जो है हरा प्याज हम यहाँ शामिल करेंगे इसमें। अब ये भी हमारा चला गया, इसको मिक्स करेंगे और बस थोड़ा सा इसको मिक्स करने के बाद जो है हम चूल्हा बंद कर देंगे इसका। ये हो चुका है और फिर मैं आपको समोसों की वो फिलिंग की चीज़ें दिखाऊंगी कि इसमें क्या क्या डालेंगे हम। सही है, उसकी हम फिलिंग तैयार करते हैं। तो अब ये हमारा हो चुका है सारा। समोसों के लिए हमने जो है आलू जो है हमने बॉयल किए हुए हैं पहले से ही। ये मैगी भी हमारे हो चुके हैं। सही है, अब जब ये ठंडे हो जाएंगे फिर मिलाएंगे। अब ये हमने आलू जो है बॉयल किए हुए थे और आप देख लें, अगर आप हाथों की मदद से भी इसको जो है छोटा छोटा करना चाहिए, अगर आपके पास ये है तो इसी से कर ले, कोई वो नहीं है। तो ये हमारे पास आलू है, ये हमारे पास लाल मिर्चों का पाउडर है, हल्दी है, ज़ीरा है, हरी मिर्चें हैं, चाट मसाला है, अदरक लहसुन का पेस्ट है, गरम मसाला है और ये हमारे पास जो है जो धनिया है वो हमारे पास हल्की कुटी हुई है। हमने पूरी इसको पीसा नहीं है, थोड़ा सा कूट लिया है। अब यहाँ हमने फ्राई पैन रख दिया है, इसमें थोड़ा सा तेल हम डालेंगे। इसके लिए भी तेल आप बहुत कम डालिएगा। इसमें जो है हमारा अदरक लहसुन का पेस्ट जाएगा। जब ये थोड़ा सा गर्म हो जाए तो अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे हम। पास जो है अदरक लहसुन का पेस्ट है, हम अब ये डाल देंगे इसमें। और अगर आप इसमें प्याज डालना चाहती हैं तो प्याज भी डाल सकती हैं, लेकिन मेरे बच्चे नहीं खाते प्याज, वो निकालते रहते हैं फिर समोसों वगैरह से प्याज वगैरह, तो मैं इसीलिए अभी नहीं डाल रही हूँ। मैं और इंशाल्लाह कल परसों बनाऊँगी तो उसमें प्याज डालूँगी, फिर वो भी आपके साथ शेयर करूँगी रेसिपी। अब जो हमारे बाकी के मसाले हैं वो भी हम इसमें शामिल कर देंगे। आलू हमारे पहले से ही मतलब बॉयल हो चुके हैं तो पके हुए, इतना वो नहीं, बस खाली आलू के ऊपर मसाला लग जाए। अब इसमें हम 2-3 बूंद पानी के डालेंगे ताकि ये जले नहीं, ठीक है। अब इसमें हम अपने आलू जो है वो शामिल करेंगे। अब इसमें हम अपने आलू शामिल करेंगे और इसको मिक्स करेंगे। बस इसको इतना पकाना नहीं है, खाली ये है कि मसाला इस पे लग जाए, तो बस इसको मिक्स करेंगे और फिर ठंडा करके फिर ही हम पट्टियों के अंदर डालेंगे इसको, ठीक है। समोसे फिर इसके हम बाद में बनाएंगे। अब इसमें हमने हरा धनिया डाल दिया, हरी मिर्च और हरा धनिया हम मतलब आखिर में डालते हैं, ठीक है। तो हमने ये डाल दिया। अब हमारे जो रोल के वो है अमेज़ा है वो जो है ठंडा हो चुका है, ठीक है।
तो अब ये हमने थोड़ा सा मैदा, तकरीबन 2-3 चम्मच मैदा लिया हुआ है और उसको मतलब बिल्कुल पतला सा गोल दिया है, पानी डाल के पतला बना दिया है। अब ये हमारे पास जो रोल की पट्टियाँ हैं ये इधर कर देते हैं हम, और ये मैं आपको भी दिखाऊंगी कि किस तरह से हमें रोल में ये डालना है। ये सही, ये पट्टियाँ जो है हमारी बिल्कुल फ्रेश है। बाज़ औक़ात ये होता है कि पट्टियाँ भी फ्रेश नहीं होती, तो वो जब चिपकती होती हो ना, तो जब जुदा करते हैं एक दूसरे से तो वो पट जाती हैं पूरी। तो कोशिश किया करें कि आप फ्रेश पट्टियाँ ही लें तो अच्छी बात है। अब इसको आप चम्मच के मदद से या हाथ के मदद से, जिस तरीके से आपको आसानी हो, तो उसी तरीके से आप वो करवा दें, इसमें डाल दें। और जो दोनों कोने हैं वो यूँ मिला के इसको यूँ करवा दें और फिर इसको रोल बनवाते जाएं। और आगे जो है हमने वो लगवाना है ब्रश की मदद से या हाथ की मदद से, जो हमने वो तैयार किया था बैटर, वो लगाएंगे थोड़ा सा, ताकि ये खुले नहीं। और ये बहुत जल्दी बन जाते हैं, इतना टाइम नहीं लगता, लेकिन फिर भी आपके पास जब भी टाइम हो तो आप बैठ के ये किया करें तो आसानी भी होती है, हमारे लिए आसानियाँ हो जाती हैं। इसी तरीके से हम ये जो ज़्यादा काम होता है हम पहले ही कर लेते हैं तो अच्छी बात होती है। तो ये अब हम दूसरा बनाएंगे। टाइम तो लगता है ऐसे कामों में, तकरीबन आधा घंटा लग जाता है, पर वो आप पे होता है कि आप कितनी बना रही हैं, कितनी मिकदार में बना रही हैं। तो हम हमेशा इतने बना देते हैं कि हमारा इंशाल्लाह पूरा रमज़ान ये हो जाएंगे, क्योंकि हमने और बनाए भी हैं और ये भी बना दिए, अब और भी इंशाल्लाह बनाऊंगी मैं, तो हमारा पूरा रमज़ान चल जाएगा। तो इस तरह से हमने ये बना दिए, बाकी के भी हमने इसी तरह से बना। अब ये हमारे पास जो समोसे हैं तो उसकी भी पट्टियाँ हैं, मैं आपको दिखा दूँ। हमारे पास समोसों की पट्टियाँ हैं और उसकी फिलिंग ये है हमारे पास। तो ये ऐसे ही एक पट्टी हमने ली, और इसको भी चम्मच के मदद से या हाथ की मदद से ऐसे तिकोन सा एक बना दिया, वो फिर दोबारा से यूँ किया, फिर इसका एक पॉकेट सा बना के उसके अंदर जो है ये जो आलू का वो है हम वो डाल देंगे, जो हमने मसाला बनाया हुआ था ना। ये आपको मैं दोबारा दिखा देती हूँ क्योंकि हमारा कैमरा ज़रा उधर है तो आपको सही से नज़र नहीं आ रहा है। ये देख लें, ऐसे ही आपने ये ऐसे ही पॉकेट बनवाना है, ऐसे देखिए। फिर इस पॉकेट के अंदर जो है आपने मसाला भरना है। ये हमारे छोटे समोसे हैं तो इसमें मतलब ये आलू भी थोड़े से कम आ जाते हैं, इतने ज़्यादा वो बड़े वाले समोसे नहीं हैं। अब इस पर भी हम इसी तरीके से ये मैदे का वो लेप लगाएंगे और फिर जो है इसको बंद कर देंगे। क्या आप देखें ये से, पर अच्छे से बंद कीजिएगा ताकि इसके ना ये आलू निकल ना जाए बिल्कुल। ये जो कोने हैं बिल्कुल बंद करने हैं आपने, ये देखिए इसी तरीके से। अब हम और भी बनाएंगे ऐसे।
होने पूरे बंद करने चाहिए आपको, ताकि हम घी में डालें या तेल में डालें ना तो वो फिर क्या होता है कि उससे वो सारी चीज़ें निकल जाती हैं। तो अब ये देखें, ऐसे आपने एक दूसरे से ही हटा देने। तो अब ये फ्रेश है, इसीलिए आसानी से ये एक दूसरे से निकल जाते हैं। ऐसे फिर आपने ये ऐसे पॉकेट बनवानी है, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा वो लगाना है आपने, इसमें ये डाल के फिर इस पे जो है वो लगवाना है आपने मैदा। ये बहुत आसानी से हो जाते हैं। बस ये चीज़ें हम बहुत सारी बना लेंगे और फिर ये अगर हमारे पास बच भी जाता है तो रोल की पट्टियाँ या समोसों की ख़त्म हो जाए तो ये चीज़ें हम फ्रिज में रख देंगे। अब हमने ये सारी बना दी है। अब हमारे पास जो है ज़िप-लॉक बैग भी इस वक्त नहीं है, मैं वो सुबह लाऊंगी। तो अब हमने करना क्या है कि हमने एक बटर पेपर लेना है और उसको थोड़ा सा ऑयल लगवा के इस पे जो है थोड़ा सा ऑयल लगवाएंगे। फिर इसमें जो है हमारी ये समोसे और रोल जो है हम ये रख देंगे और इसको किसी शॉपर में रख के फ्रीज़ करेंगे। लेकिन मैं कल इंशाल्लाह जाऊंगी तो फिर मैं ज़िप-लॉक बैग भी ले आऊँगी, तो फिर मैं उसमें डाल दूँगी। ऐसे तो हमारे पास कंटेनर भी हैं, लेकिन कंटेनर जो है फ्रीज़र में जगह बहुत ज़्यादा ले लेते हैं। तो इन दिनों में चीज़ें भी बहुत ज़्यादा होती हैं, तो इसी वजह से अभी मैं फ़िलहाल बटर पेपर यहाँ रख रही हूँ और इसमें ये सारी डाल देंगे हम। इसके ऊपर जो है हमने एक और बटर पेपर फिर रखेंगे ताकि ये समोसे जो है हमारे एक दूसरे से जो है चिपके नहीं, ठीक है। आपके पास अगर बटर पेपर नहीं है, कोई शॉपर होगा तो वो शॉपर भी आप रख सकती हैं, लेकिन ये कोशिश कीजिएगा कि इसको हवा ना लगे, इसको बिल्कुल पैक कीजिएगा। अभी हमने तो बटर पेपर में वो करवा दिए, लेकिन इसको फिर हम शॉपर में डाल देंगे। ये जो हमारी ये ट्रे है ना, ये पूरा डिश ये ऐसे ही हम शॉपर में रख देंगे, क्योंकि इसको अगर हवा लग जाती है ना तो इसमें दरारें से आ जाती हैं और ये ख़राब हो जाती हैं फिर। तो अब हमने ये इसके ऊपर ये भी रख दिए और जब हम ज़िप-लॉक बैग लेके आएंगे तो फिर ये हम उसमें डाल देंगे। उसमें कोई वो नहीं होता, अच्छे से वो चीज़ें स्टोर हो जाती हैं। कंटेनर जो है वो जगह बहुत ज़्यादा ले लेते हैं ना। अब ये भी हमने थोड़ा सा हल्का सा ग्रीस किया हुआ है और इसके ऊपर डाल दिया। बस ये हो कि थोड़ा सा वो फ्रीज़र में रख देते हैं, थोड़ा सा ये ठंडे हो जाते हैं ना तो फिर ये ख़राब नहीं होते, सेट हो जाएंगे तो ये ख़राब नहीं होंगे। अब इसको हम किसी शॉपर के अंदर डालेंगे। अब इसी तरीके से हमारे जो रोल है इसको भी हम ऐसे ही करेंगे। रोल को भी हम जो है ऐसे ही बटर पेपर के ऊपर रखेंगे और जब ये अच्छे खासे ठंडे हो जाएंगे ना फ्रिज के अंदर तो फिर ही हम उनसे निकाल देंगे। तो ये रोल भी हमने ये देख लीजिएगा, ये हमारे पास जो फ्रोज़न पराठों के वो होते हैं ना, शीट होती है, तो हमने वो रख दिया नीचे। तो व्यूअर्स, कैसी लगी आज की हमारी वीडियो? आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हुई है तो आप ज़रूर हमें कमेंट्स भी किया करें और शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अब इसको हम डीप फ्रीज़र में रखेंगे और फिर इंशाल्लाह कल जो है
आपको ये दिखाऊंगी मैं। ये ग्रीस इसको इसलिए हम करते हैं ऑयल से या किसी भी उससे, ताकि ये एक दूसरे से लगे नहीं। जब इसके ऊपर हमने ये और भी रख देना है। तो ये देखिए कितने सारे बन गए हमारे रोल और समोसे। अभी और भी हमारे पास ये जो है बच गए, लेकिन अभी हम ये बाद में बनाएंगे, फ्रिज में रखूँगी मैं इंशाल्लाह। कल फिर ये रोल की पट्टियाँ जो है हमारे पास, ये मैं कल और बनाऊँगी। और ये इसमें से जो हमारे पास ये कटिंग बच गई थी ना, तो ये आप फेंकिएगा नहीं, जो इसमें ख़राब होती है या कटिंग होती है। इसकी कटिंग जब आप ये लेने जाओ तो उसको बोल दीजिएगा कि आप इसकी कटिंग किसी को दीजिएगा नहीं, अपने पास रखिएगा, ना फेंकिएगा, ज़ाया नहीं कीजिएगा, क्योंकि ये हमारे ना उसमें काम आते हैं, पापड़ी में काम आते हैं। तो अब ये हमारे पास ज़िप लॉक बैग आ गए। तो अब जो हमने फ्रिज में वो रखे हुए थे वो हम निकालेंगे और इसमें डालेंगे। तो ये मैंने जो है तकरीबन 160 या 150 रुपए पाव लिए हुए, ये इतने सारे हैं, आप देख सकते हो। तो ये इतने सारे मिल जाते हैं। तो ये तोल के हिसाब से मिलते हैं, पाव के हिसाब से मिलते हैं। मॉल वगैरह में तो ऐसे शॉपर में होते हैं, लेकिन बाहर जो है दुकानों पे ये ऐसे शॉपर वाले के पास मिलते हैं पाव के हिसाब से। तो मैं ये एक पाव लाई हूँ, बहुत सारे हैं ये। तो ये जो सब्ज़ियाँ भी होती हैं वो भी मैं इसमें डाल के पैक कर लेती हूँ, और ये जो हमारी फ्रोज़न चीज़ें होती हैं ये भी। तो ये जो मैंने कल वो करवाया हुआ था, रोल और समोसे रखे हुए थे ना, तो अब ये मैं इसमें डाल दूँगी। ये देखिए इसमें ये ज़िप सा लगा होता है, तो बड़े आसानी से ये मतलब इसमें डाल के आप रख दीजिएगा। और जितनी ज़रूरत होगी, ये हमारे पास आधा किलो वाले भी है और किलो वाले भी हैं, तो आपको जितने भी ज़रूरत हो फिर आप उसी हिसाब से एक तेला निकाल दे, 2 तेले निकाल दीजिएगा और फ्राई कीजिएगा। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको हमारी अच्छी लगी होगी, और दुआओं में याद रखिएगा हमें। हमारे लिए भी रमज़ान के महीने में बहुत सारी दुआएं कीजिएगा। तो अब ये सारे हमने ऐसे ही पैक कर लिए, ये देख सकते हैं आप। ये हमने सारे ऐसे ही पैकेटों में डाल दिए, और अब इसको हम फ्रीज़ करवाएंगे। ठीक है, फ्रीज़र में डाल देंगे और ये फ्रीज़ हो जाएंगे। जब हमें ज़रूरत होगी फिर हम निकाल देंगे इसको। इसी तरीके से हम समोसों का भी करेंगे, समोसे भी उसके अंदर डालेंगे। ये देखिए समोसे भी हमने डाल दिए। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।